बोलो लटेरी बोलो, है तो चटोरी, पैसे से नीचे बात ही नहीं करते। जब हनुमान जी की बात कर रहे हैं तो हनुमान जी के जमाने में संजीवनी बूटी की जरूरत थी, पूरा पहाड़ लाए थे, पूरा पहाड़ भगवान लखनलाल के लिए। सिरोंज लटोरी विधानसभा में आज इस कार्यक्रम में जब आया तो पहले तो लगा के जब लिटोरी आना है, अरे लिटोरी बोलो लटेरी बोलो, है तो चटोरी, पैसे से नीचे बात ही नहीं करते। क्या प्रेम से ठोक ठोक के मांगे जा रहे हैं, ये तो देना ही पड़ेगा, ये तो देना ही पड़ेगा। और फिर हमारे मित्र स्वर्गीय लक्ष्मीकांत जी के भाई हैं, मेरे भी भाई है, आप जो मांगोगे वो सब मिलेगा, चिंता मत करो। आज ही जब यहां मैं आया हूं तो 132 करोड़ के विभिन्न प्रकार के लोकार्पण, भूमि पूजन, इसका उपहार लेके आया हूं। यह आपको समर्पित करता हूं। विदिशा के अंदर विभिन्न प्रकार के विकास के काम और विकास की योजनाओं के लिए लगातार एक के बाद एक जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करो, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में भारत अपनी तेज गति के साथ दुनिया में सबसे अच्छे देश के रूप में बन रहा है। और मुझे खुशी है उनके आशीर्वाद से अपना प्रदेश भी सबसे तेज गति से काम करने वाले प्रदेश में शामिल हो रहा है। जब यहां बात कर रहा हूं तो अच्छा कितना लगता है, गरीब आदमी के लिए छत मिल जाए। ये किसी कांग्रेस की कलेजे में नहीं आया, ये आया तो जिनका अपना स्वयं का मकान नहीं है, लेकिन उनने संकल्प किया माननीय मोदी जी ने कि चाहे शहर हो या गांव, हर व्यक्ति का पक्का मकान देंगे। यह संकल्प करा अगर किसी ने तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हुआ है। बच्चों का निःशुल्क इलाज, मुझे अभी अपने अध्यक्ष जी के बारे में बताया है, आपकी हिम्मत का, आपकी भावना का, कि पापा का थोड़ा हार्ट की परेशानी आई, लेकिन पार्टी के निष्ठावान सिपाही होने के कारण पापा को एडमिट भी किया, लेकिन पार्टी का झंडा लेकर के सबसे आगे चल रहा अध्यक्ष जी राकेश सिंह जी का जोरदार अभिनंदन करो, हमारे राकेश सिंह जादौन जी का। और ये केवल नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। हमको मालूम 17 लाख साल पहले जब हनुमान जी की बात कर रहे हैं तो हनुमान जी के जमाने में संजीवनी बूटी की जरूरत थी, पूरा पहाड़ लाए थे, पूरा पहाड़ भगवान लखनलाल के लिए। मैं केवल कल्पना करता हूं तो अटपटा लगता है, पूरा पहाड़ कैसे लाए होंगे। मैं समझ सकता हूं ऐसे पहाड़ से कम वजन नहीं उठाना है मोदी जी। पूरे देश के अंदर 5 लाख तक का सबका इलाज फ्री। कोई कल्पना कर सकता है, सरकारी हॉस्पिटल तो है ही, लेकिन हर एक व्यक्ति के जीवन में निरोगता है, आरोग्यता है। बीमार पड़ जाए तो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, आगे बढ़ करके 5 लाख का एक तरह से चेक लेके घूमते हैं। ये कोई दे सकता है, वो एक ही आदमी दे सकता है, जिसका नाम नरमोहन और नरेंद्र मोदी जी हम कह सकते हैं। मैं मान के चलता हूं वर्तमान के समय में दुनिया आश्चर्य से देख रही है, अच्छे अच्छे देश लड़खड़ा रहे हैं, अमेरिका, इंग्लैंड। अरे इंग्लैंड जिन्हें 250 साल तक हम पे राज किया, सब लूट के ले गए, लेकिन उसके बाद भी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इंग्लैंड को पीछे छोड़ा। यह वर्तमान के नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल है। अगर बात करूंगा तो यहां पर 132 करोड़ के अलग अलग काम, सिरोंज में 99 करोड़ 80 लाख से अधिक प्रकार के बच्चों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए
38 करोड़ की लागत से सीएम राइज स्कूल का भूमि पूजन किया जा रहा है। शहर में ट्रैफिक समस्या के निराकरण के लिए 12 करोड़ की लागत से सिरोंज में बाईपास, अला बला कला सब बाहर के बाहर और अपने नगर वाले आनंद में रहे। ये सिरोंज जोरदार आनंद मनाओ। बाईपास की बात कर रहे हैं तो ये बाईपास खाली सड़क नहीं होती है, ये अला बला कला को निकालने के भी रास्ते होते हैं। मेरे अपनी ओर से 32 करोड़ से अधिक प्रकार के विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन किया जा रहा है। और कोठा सिंचाई परियोजना, हनोता सिंचाई परियोजना, टेम सिंचाई परियोजना, विभिन्न प्रकार की जल प्रदाय योजना के माध्यम से 360 गांवों में पेयजल मिलेगा। यह हमारा आज के कार्यक्रम का आधार बन रहा है। मुझे खुशी है, नेशनल हाईवे 752 ब्यावरा सिरोंज मार्ग, सिरोंज बासोदा 2 लेन मार्ग और लटेरी शमशाबाद मार्ग का भी निर्माण किया जा रहा है। उनारसी कला और झूकर जोगी, क्या क्या नाम लाते हो यार, झूकर जोगी और सोजना विद्युत उपकेंद्र, इसका भी आज ही हमने भूमि पूजन किया है। लटेरी नगर में सिविल अस्पताल का उन्नयन, नवीन भवन, पीपलिया हाट में स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जाएगा। अब ये जितने प्रकार के काम आपने सोचे थे, मैं मान के चलता हूं, एक बार जोरदार उमाकांत जी का अभिनंदन करो हमारे अपने बीच में से। लटेरी में बाईपास अनंतपुर रोड पे से, कान में बोलते जाओ और क्या क्या करा दिया। मैं आपके बीच में एक बार फिर अपनी सरकार के माध्यम से, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से और हमारे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी के माध्यम से जिस प्रकार का समय बदला है, मैं अभिनंदन करना चाहता हूं हमारी प्रदेश की जनता का, जिनने 20 साल से ज्यादा समय से हमारा और आपका रिश्ता पक्का बनाया, पक्का, और उसके आधार पे प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आप अंदाज लगा लो कांग्रेस के लोग करते क्या थे। कांग्रेस के लोग सिवाय जनता को मूर्ख बनाने के, उनको नीचा दिखाने के, बड़ा आश्चर्य होता है। अरे जिनके समय भोपाल में गैस त्रासदी हुई, याद करो, वो कारखाना एक तरह से मौत का कारखाना था, लाखों लोग मारे गए, लेकिन इनको शर्म नहीं आई। इन्होंने न केवल उसके बाद भी कुछ नहीं किया, वो कारखाना चलता रहा इनके समय, बल्कि 20 साल तक इनकी सरकार रही। मरने वाले मर गए, ना तो उनके संबंध में कोई चिंता की, ना उस खतरनाक कचरे के निपटारे करने की चिंता की, क्योंकि इनकी तो आत्मा ही नहीं है। ये निष्ठुर लोग हैं। मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को सभी प्रकार के निर्देशों के पालन के आधार पर पूरे प्रदेश की जनता को भी महफूज रखेगी, उनकी जन कल्याणकारी योजना के साथ उनकी जान माल की रक्षा भी करेगी और ऐसे संकटों से निवारण भी करेगी, निराकरण भी करेगी। हम ऐसे लोग नहीं है कि घर में सांप रहे और आराम से सोए। अरे भैया, ये राम और कृष्ण के मानने वाले लोग हैं। पहले समस्या का समाधान और फिर आराम, ये भाजपा की पहचान है।